बचपन में गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। सुबह जब आप इन पुतलों के पास आते तो प्यार से फरमाते, कुम बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म से वो मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते। आप इनके साथ खेलते, शाम को आप फरमाते वापस हो जाओ तो वो अपनी पहली हालत में लौट जाते। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन गांव में एक बच्चा मर गया। इसके वालिदैन ने सोचा कि हमें मालूम है गौसे आजम अपने बनाए हुए पुतलों को जिंदा कर देते हैं और शाम को वापस कर देते हैं। अगर हम अपने बच्चे को इन पुतलों के दरमियान रख दें तो शायद हमारा बच्चा भी उठ जाए। रात के वक्त चुपके से उन्होंने अपने बच्चे को मिट्टी के पुतलों के दरमियान सुला दिया। सुबह गौसे आजम आए और हमेशा की तरह फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाही। सभी पुतले उठ गए मगर वो बच्चा वहीं पड़ा रहा। आप मुस्कुराए और फरमाया, मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूँ कुम बिइज़्निल्लाही। अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा जिंदा हो गया। वालिदैन जो दूर से देख रहे थे खुशी से रो पड़े, अपने बच्चे को उठाकर घर ले गए। जब ये बात गौसे आजम के वालिद को मालूम हुई तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अपने बनाए हुओं को तो जिंदा करते हो, अब अल्लाह के बनाए हुओं को भी जिंदा करते हो, और एक डंडा लेकर आपके पीछे भागे। गौसे आजम भागते भागते एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो मजाक में पुकार पुकार उठे, भागो ए कब्र वालों, वरना मेरे वालिद तुम सबको मारेंगे। अल्लाह के हुक्म से कब्रों से मुर्दे निकल आए, कफन सर पर लिए और आपके साथ चलने लगे। कुछ देर बाद आपकी वालिद ने आवाज दी, अब्दुल कादिर रुक जाओ। आप रुके और मुर्दों से फरमाया, अपनी कब्रों में वापस लौट चले जाओ। सभी मुर्दे अपनी कब्रों में लौट गए। आपने वालिद की तरफ देखकर अर्ज किया, अबू जान, अच्छा हुआ आपने रुकने को कहा, वरना ये मुर्दे क्यामत तक कफन सर पर लिए यूं ही चलते रहते। ये वाकया इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी करामात अता फरमाता है जो आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं होती।